नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। इकोनॉमिक्स बीएससी एजी 6 सेमेस्टर की बेहतरीन क्लास बिल्कुल सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके बीच में आ चुके हैं। तो आप सभी वीडियो पूरा वॉच करना, एंड तक बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में आप शेयर करें ताकि आपको लाभ हो। क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वन बाय वन करके लगभग 50% पे चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फार्म प्रबंधन का मुख्य तत्व क्या है? मेजर कंपोनेंट क्या है फार्म प्रबंधन का? फार्म मैनेजमेंट का मुख्य प्रबंधन तत्व क्या है? लाइनियर प्रोग्रामिंग, फार्म लेआउट, फार्म बजटिंग या फिर फार्म योजना? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फार्म बजटिंग। किसी भी फार्म का प्रबंधन करना आप चाह रहे हैं, किसी फार्म को आप मैनेज करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या जरूरी है कि आपके पास में बजट होना चाहिए। यानी फार्म पर कार्य करने के लिए आपके पास बजट होना चाहिए। तो फार्म बजटिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रक्षेत्र प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रक्षेत्र की लागत घटाना, कारकों का अनुकूलतम उपयोग करना, प्रक्षेत्र की सकल आय बढ़ाना या कारकों का न्यूनतम उपयोग करना? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो भी आपके पास कारक हैं, जो भी आपके पास फैक्टर हैं, उनका आप समुचित प्रयोग करना जानते हो, अनुकूल उपयोग करना जानते हो। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो फार्म मैनेजमेंट है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कारकों का अनुकूलतम उपयोग करना। ऑप्शन बी करेक्ट। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, उत्पादन की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इकाई अथवा एक के बराबर होती है जब, यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है ये एक के इक्वल में होगा जब क्या होगा? जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर हो। मतलब एमपी बराबर एपी, मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर एवरेज प्रोडक्ट। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लोच एक के बराबर कब होगी? जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर होगा, तब इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का मान कितना होगा? एक के बराबर होगा। ऑप्शन ए राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की लोच एक के बराबर कब होगी? जब मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू होगा किसके? एवरेज प्रोडक्ट के। ऑप्शन ए करेक्ट। उत्पादन की लोच इकाई अथवा एक से अधिक कब होगी? जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? एवरेज प्रोडक्ट से। उत्पादन की लोच एक से अधिक कब होगी? इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है एक से अधिक कब होगा? जब जो हमारा सीमांत उत्पादन है वो औसत उत्पादन से अधिक होगा। मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। और बराबर कब होगा? जब एमपी बराबर होगा एपी के। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा। उत्पादन की लोच इकाई एक से कम कब होगी? जब मार्जिनल प्रोडक्ट किससे होगा भाई? कम होगा एवरेज प्रोडक्ट से। यानी 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके आ सकता है। अधिक कब होगा? जब मार्जिनल प्रोडक्ट किससे होगा भाई? एवरेज प्रोडक्ट से बड़ा होगा। कम कब होगा? जब मार्जिनल प्रोडक्ट से छोटा होगा तो कम हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, कॉस्ट फंक्शन तथा फसल फलन यानी कॉस्ट फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन के मध्य में संबंध क्या होगा? बात करें हम लोग कॉस्ट फंक्शन यानी लागत फलन और उत्पादन फलन के मध्य में संबंध क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन के मध्य में रिलेशन क्या होता है? ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, उदासीन होता है या कोई नहीं? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? 6 का। इनके बीच में संबंध होता है ऋणात्मक का। जैसे आपने कोई भी गेहूं की खेती करना चाह रहे हो, उस पर जो लागत आई मान लीजिए 500 रुपये आई, ठीक है, उत्पादन हुआ 700 रुपये का, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? 700 माइनस 500 मतलब 200 का।
अब ये 200 प्राप्त हुआ, इसका मतलब हमें जो टोटल हमारा जो पैदावार हुआ 700 रुपये की, और लागत आई थी 500 की, 700 में 500 घटाया तभी तो 200 आया। इसी प्रकार यहाँ पे लागत फलन और उत्पादक फलन में यही संबंध होता है ऋणात्मक का। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला फार्म का प्रबंधन क्या कहलाता है। जो फार्म का मैनेजमेंट अगर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं। राजकीय खेती, पूंजी खेती, काश्तकारी खेती या सहकारी खेती। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राजकीय खेती। ठीक है, चलिए सहकारी खेती। सहकारी संयुक्त खेती में प्रायः शुद्ध लाभ को सदस्यों को बीच निम्नलिखित में से किस आधार पर बांटा जाता है। सहकारी संयुक्त खेती में जो लाभ होता है सदस्यों को लाभ का हिस्सा कैसे बांटा जाता है। सदस्यों द्वारा योगदान क्षेत्र के अनुपात में, सदस्यों द्वारा योग के श्रम के अनुपात में, सदस्यों द्वारा योगदान पूंजी के अनुपात में, समिति के सभी सदस्यों को बराबर राशि। तो ऑप्शन नंबर 9 का ए हो जाएगा करेक्ट। जैसा भी सदस्य योगदान करेगा, जैसा भी सदस्य काम करेगा, उस आधार पर उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा वॉच करना। मिक्स्ड फार्मिंग में संपूर्ण फार्म आय में पशुधन का योगदान कितना है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, खेती के साथ साथ में पशुपालन, मुर्गी पालन या साइड में कोई और भी धंधा करना, इसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। संपूर्ण फार्म आय में पशुधन का योगदान कितना होता है, कम से कम 5%, कम से कम 20%, कम से कम 50% और कम से कम 10%। तो कम से कम पशुपालन से 10% का तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी राइट। एक पूंजी आवर्त दर निकालने का सूत्र क्या होता है। 11 नंबर है, फार्म की सकल आय बटा कुल फार्म परिसंपत्ति इंटू में 100। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। फिक्स्ड कास्ट को क्या बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 का बी ओवरहेड कास्ट। ये प्रश्न परीक्षा में आपके छप जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिक्स्ड कास्ट को किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं ओवरहेड कास्ट के नाम से। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। औसत लागत बराबर होगी, किसके बराबर होगी, कुल लागत बटा औसत लागत, कुल लागत बटा इनपुट, कुल लागत बटा आउटपुट, आउटपुट अपान इनपुट। 13 नंबर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुल लागत बटा आउटपुट, आपने जो पैसा लगाया और आपको बदले में क्या मिला उसके बटा होती है। ठीक है ना, एवरेज कॉस्ट हमेशा ऐसे ही निकाली जाती है, कुल लागत बटा में आउटपुट। तो सी ऑप्शन से यानी राइट था इसका। इसके बाद नेक्स्ट, सीमांत लागत मीन्स मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होगी। 14 नंबर है ये। तो ये जो होती चल लागत में परिवर्तन बटा उत्पादन लागत में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट। टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी, 15। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डी ऑप्शन राइट है। कुल स्थिर लागत प्लस कुल चल लागत, स्पष्ट लागत अस्पष्ट लागत, तो यही स्थिर लागत प्लस परिवर्ती लागत। ये सारी ऑप्शन ही राइट हैं इसमें। ठीक है, चलिए, निर्वाह कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाजार के लिए खाद्य फसलों का उत्पादन करना, परिवार तथा बाजार दोनों के लिए खाद्य फसलें उगाना, केवल परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक खाद्य फसलें उगाना, बाजार के लिए सब्जी फसलों को उत्पादन। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, 16 का बिल्कुल सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जो फार्म प्रबंधन एक है ये क्या है, बृहद इकाई है, सूक्ष्म इकाई है, ए एंड बी दोनों या कोई नहीं। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, बी ऑप्शन से राइट है, सूक्ष्म इकाई होती है। ठीक है ना, सूक्ष्म इकाई। निम्न में से कृषि का एक पूरक कार्यक्रम कौन सा है, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि तकनीकीकरण, ए एंड बी कृषि संसाधन। 18 का करेक्ट जवाब हो जाएगा डी, यानी ये सब बातें सही हैं। नेक्स्ट, जब सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर होता है तब, जो सीमांत उत्पादन है औसत उत्पादन के बराबर होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, लोचदार उत्पादन हो जाएगा बराबर कि 1। नेक्स्ट,
उत्पादन का फलन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो उत्पादन का फलन है ये मूल्य का होता है, लाभ का होता है, साधन का होता है या लागत का। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सी राइट है, यानी साधन का। इसके बाद नेक्स्ट, रेखीय उत्पादन यानी लाइनियर प्रोडक्शन फंक्शन बराबर किसके होगा? ये सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। 24 है, बी ऑप्शन से राइट है। ये सूत्र आप रट के जाइए, आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट, वेरिएबल कास्ट का दूसरा नाम क्या है? चल लागत, परिवर्ती लागत, प्राथमिक अथवा मुख्य लागत। 39 नंबर है, 39 का डी करेक्ट है। वेरिएबल कास्ट को अपन लोग चल लागत या परिवर्ती लागत या प्राथमिक अथवा मुख्य लागत के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी कास्ट का दूसरा नाम, अवसर लागत किसको बोलेंगे? स्पष्ट लागत है, सामाजिक लागत है, संक लागत है, मुख्य लागत। 40 नंबर है ये प्रश्न, 40 का बी राइट है, सामाजिक लागत। फार्म पर स्थिर अथवा अचल लागत है, क्या है? बीज है, सिंचाई पर व्यय है, मानव श्रम की मजदूरी है, भूमि का किराया जैसे लगान, टैक्स, बीमा। तो 41 का करेक्ट क्या होगा बच्चों? 41 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि का किराया, लगान, टैक्स, बीमा आदि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फार्म पर अस्थिर अथवा चल लागत है। चल लागत कौन कौन सी होती हैं? जैसे बीज, खाद, सिंचाई, बिजली, मानव श्रम, भूमि का किराया, बीमा पर व्यय, उपरोक्त सभी। तो बच्चों 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चल लागत होती हैं। अस्थिर लागत, चल लागत किसको बोलते हैं? बीज है, खाद है, सिंचाई, बिजली, ये चल लागत होती हैं, ठीक है ना। जब निर्गत की बढ़ोतरी होती है तब कुल लागत तथा परिवर्ती लागत में क्या होगा? 43। तो इसका बी करेक्ट है, वृद्धि होती है, ठीक है ना बच्चों। क्या होती है? वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से किस कारण से मृदा उर्वरता का ह्रास होता है? उर्वरकों के अधिक प्रयोग से, उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से, फसलों के लगातार उगाने से, फसल चक्र अपनाने से। तो फसलों के लगातार उगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। 44 का सी राइट, ज़्यादा सटीक उत्तर था ये। जब सीमांत का प्रतिफल सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? 45 नंबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगत आगत संबंध की, ठीक है। चलिए, आगत निर्गत मीन्स इनपुट आउटपुट संबंध क्या कहलाता है? फार्म फलन, लागत फलन, मूल्य फलन, उत्पादन फलन। 47 नंबर है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डी, उत्पादन फलन। जब सीमांत सम सीमांत आय के सिद्धांत पर क्या आधारित है? 48 कृषि प्रकार, कृषि जो प्रकार हैं, जो सिस्टम ऑफ फार्मिंग है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, वो सम सीमांत आय के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को कब काटेगा? 49 नंबर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सी, औसत लागत जब अधिकतम होती है तब सीमांत लागत जो है औसत लागत वक्र को क्या करता है? काटता है, ठीक है। खेती की प्रणाली है क्या? कौन सी खेती की प्रणाली? 50 नंबर है। तो शुष्क खेती क्या है? खेती की प्रणाली नहीं है। बाकी सहकारी खेती, सामूहिक खेती, ये सब जो है खेत की प्रणाली होती हैं, शुष्क खेती नहीं है। नेक्स्ट, विशिष्ट खेती एवं बहुप्रकारी खेती किसके उदाहरण हैं? खेती की प्रणालियों के, खेती के प्रकार का, बहुफसली खेती का या सघन खेती का। तो ये खेती के प्रकार यानी 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, ये सारे खेती के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। खेती की पद्धति अतः प्रणाली नहीं है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजकीय खेती, पूंजीवादी, सामूहिक, विविध खेती। 52 नंबर है, 52 का डी करेक्ट है, विविध खेती। ये क्या है? ये जो है खेती की पद्धति मीन्स सिस्टम ऑफ फार्मिंग का तरीका ये नहीं है, विविध खेती ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग का होता है, ठीक है ना। फार्म उपज की एंट्री की जाती है, किस में करी जाती है? 53 नंबर का ए, फार्म स्टॉक रजिस्टर में जो है फार्म उपज की एंट्री करी जाती है। लीनियर प्रोग्रामिंग के द्वारा लाभ प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होगा लाभ? 55 नंबर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन से राइट, अधिकतम। मिश्रित कृषि के संपूर्ण प्रक्षेत्र आय में
पशुधन द्वारा कितना योगदान होगा, कम से कम 10% होना चाहिए। तो 56 नंबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10% यहाँ पे राइट हो जाएगा, कम से कम 10%। निम्नलिखित में से खेती का प्रकार नहीं है बच्चों, क्या नहीं है? विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, संयुक्त खेती, रैंचिंग। 57 नंबर प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 57 का डी राइट हो जाएगा, यानी संयुक्त खेती जो है खेती का प्रकार नहीं है। ठीक है, खेती की प्रणाली नहीं है निम्नलिखित में से सहकारी खेती, रैंचिंग, मिश्रित खेती, बी एंड सी। बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? 58 का डी राइट है। ठीक है, यानी बी और सी, यानी रैंचिंग और मिश्रित खेती जो है ये खेती की प्रणाली नहीं होती हैं। कृषि क्षेत्र में पूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तिलहन एवं दालें, गेहूं एवं धान, खाद्यान्न एवं चारा, दालें एवं नकदी फसल। बच्चों क्या होगा इसका आंसर? 59 का सी, खाद्यान्न एवं चारा। एक और प्रश्न है लास्ट, निम्नलिखित में से फार्म प्रबंधन विश्लेषण का साधन नहीं है। जो फार्म प्रबंधन है वो विश्लेषण का साधन नहीं है। फार्म बही खाता, फार्म आय विवरण, फार्म नियोजन, उपरोक्त सभी। 60 का काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी जो फार्म प्रबंधन का विश्लेषण का साधन नहीं है वो सारे ही नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ये थे लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के। उम्मीद करूँगा ये वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगी, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना, दोस्तों में शेयर करना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।